तो हम लोग 9 नंबर प्रॉब्लम तक बोला देखने में किसी का डाउट है कुछ 9 नंबर प्रॉब्लम तक नहीं ना। देखो 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको समझो अभी। तो यहाँ पर एक्चुअली रिलेशन जो तो सेट का ऊपर है, तो यहाँ पर एन है नेचुरल नंबर्स, एन क्रॉस एन है इसका ऊपर। तो एन क्रॉस एन क्या होगा एक्चुअली एट जैसी एन क्रॉस है 1,1 1,2 ये और कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो हम इसको शॉर्ट में ए कॉम बी लिख रहा सच दैट ए बी किसका एलिमेंट है, एन का एलिमेंट है। तो एन क्रॉस एन हो गया। अब इसका पर जैसी सेट ए का ऊपर रिलेशन देता है तो मान लो ए रिलेटेड टू क्या देता है बी, ए रिलेटेड टू बी। और इस कार्टेशियन का ऊपर देगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा, यहाँ ऑर्डर पेयर रहेगा, यहाँ पर भी ऑर्डर पेयर रहेगा। दैट इज ए कॉमा बी रिलेटेड टू यहाँ पर क्या रहेगा सी कॉमा डी। ये चीज समझ में आएगा, पहले बोलो। सिंगल सेट का जब दिया ए बी सी डॉट 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 सो वन, तो हम लोग ये रिलेशन बनाया, कोई रिलेशन बनाया तो हम लोग ए रिलेटेड टू बी लिखता, ए रिलेटेड टू बी लिखता सिंगल एलिमेंट का ऊपर। जब कार्टेशियन ए क्रॉस ए का ऊपर सेट है, इसके एलिमेंट कैसे आएगा, ए बी ए सी ए बी बी सी कुछ भी आएगा, इससे ऐसे चलते जाएगा। इसके जब रिलेशन इसका पर जब रिलेशन लेंगे हम लोग तो वो रिलेशन में एलिमेंट कैसी टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर होगा, ए बी होगा, ए सी होगा, बी सी होगा, इसी टाइप का ऑर्डर पेयर होगा, मान लिया ऑर्डर पेयर होगा। तो इसमें जब रिलेशन को डिफाइन किया हम लोग, रिलेशन जब डिफाइन किया रिलेशन, इसके एलिमेंट का इसी लिखेंगे हम रिलेशन तो इस कार्टेशियन का जब रिलेशन देगा तो दो यहाँ पेयर रहेगा, यहाँ पेयर रहेगा, दो एलिमेंट दो प्रॉब्लम इसी टाइप का है। इज इट क्लियर? तो देखो अभी ये ना समझो प्रॉब्लम बहुत ईजी है। 10 नंबर 12 नंबर सेम है, 10 नंबर प्लस दिया हुआ है, 12 नंबर इंटू दिया हुआ है, कुछ नहीं। देखो लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट ए रिलेशन डिफाइंड इन एन क्रॉस एन लिखा हो, देखो एज फॉलोस, ऑर्डर पेयर देगा ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इसका मीनिंग बोल दिए, कंडीशन दे दे क्या मीनिंग होगा इसका। देखो ए प्लस डी इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड दोनों ऐड हो रहा है, इक्वल टू इसका सेकेंड इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, तब रिलेशन होल्ड करेगा। तो हो ए बी सी डी किसका नेचुरल नंबर्स है, तो क्या बोला, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आर है यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फिर हम दोबारा बोल रहे हैं, लेट एन बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है आर डिफाइंड इन एन क्रॉस एन, कार्टेशियन का दिया हुआ है, एज फॉलोज रिलेशन ए कॉमा बी या सी कॉमा डी। इसका रिलेशन का मतलब बोल दिया क्या हो गया, ए प्लस डी फर्स्ट प्लस लास्ट इसका इक्वल टू सेकेंड प्लस इसका थर्ड, दैट मींस इसका सेकेंड इसका फर्स्ट इक्वल होगा। तो आर को इक्वल दिखाना। चलो जो रिलेशन दिया हुआ है लिख लिया हम लोग। वी वेरीफाई द फॉलोइंग रिलेशन, पहले क्या देखना हमको, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या नाम को बोले, ए बी, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ए बी, वेरी गुड। ए रिलेटेड होता है, अगर ए बी है आर है, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए बोलो, ए बी अप डाउन रिलेटेड हो गया। इसके लिए इसी दिखा था, इसके लिए इसी दिखाएंगे। तो चलो मेरा सिंस देखो स्टार्ट करा, एला दिखा रहा हमको। हम जानते ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा क्या, नहीं होगा बोलो, फॉर ऑल ए बी के लिए। देखो यहाँ पर ही ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कॉमा बी लेट टू ए कॉमा बी होगी, इसका मतलब हो गया देखो, ये सर ना। देखो ए प्लस थर्ड ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो रहा है। जब आर समझ में आया सबको, सिमेट्रिक ए बी लेट टू सी डी मान लिया लेट, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया बोला, अभी इसको तोड़ा रिलेशन तो देख रहा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो हमको क्या प्रूव करना है बोला, अभी इधर आना है, इसको उधर जाना है।
यस और नो? यस सर। यस। हम बी प्लस सी को इधर लिखा, ए प्लस डी को उधर लिखा। देखो अभी देखो बी प्लस सी है, हमको एक्चुअली हमको क्या लाना है यहाँ पे, देखो साइड में दिखा रहा है सी कॉमा डी रिलेटेड टू क्या दिखाना है, डी ए कॉमा कॉमा बी दिखाना हमको। दैट मीन्स हमको क्या दिखाना, सी प्लस बी, सी प्लस बी इक्वल टू क्या दिखाना बोलो, डी प्लस ए। प्लस ए। डी प्लस ए। तो ये ले आएंगे हम लोग यहाँ से ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तब इसको भी इधर लिखा है, इसको उधर लिखा है। सी प्लस बी चाहिए तो बी प्लस सी है, डी प्लस बी करने से हट नहीं है। डी प्लस ए चाहिए प्लस डी है, इसको डी प्लस ए कर दिया तो ऑटोमेटिक आ गया। आर इसका ऑटोमेटिक हो गया। टेंजेटिव दो मानना पड़ेगा, लेट दो तो मानना पड़ेगा, ए बी सी या डी एंड सी डी हर से इलेक्ट्रिक ई एंड ए मान लिया। फिर दोबारा बोल रहा है हमको ए तो मान लिया, ए बी या यहाँ सी डी, या सी डी सेम होना चाहिए, ये मान लिया। तो हम क्या करना पड़ेगा बोलो तो, ए कॉमा बी आर रिलेटेड टू क्या दिखाना बोलो, ई कॉमा एफ। ई कॉमा ए, वेरी गुड। तो इसको लाने के लिए हमको क्या लाना है, ए प्लस क्या लाना बोलो, ए एफ। इक्वल टू क्या लाना, बी प्लस बी ई। प्लस ई लाना है। अगर एल आ गया, एल आ गया तो इससे ला जाएगा पूरा। तो चल हमारा तो पहले हम इसको तोड़ा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा, फिर इसको तोड़ा सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी, वही किया देखो उधर, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, राइट। अभी देखो हमको एल लाना है, एकदम साइड में नोट दीजिए, ए प्लस एल लाना हमको। अभी दोनों का ऐड कर दो, ऐड करने से देखो यहाँ पर सी सी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, ला जाएगा। एडिंग वन, दोनों का ऐड कर, दिस ऐड हो गया, डी कट गया, डी कट गया तो ए प्लस ए इक्वल टू बी प्लस सी रिलेटेड हो गया, टेंजेंट। सब समझ में आ रहा है? तो देखो इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम जो कर हम लोग, सेम दिया हुआ है यहाँ, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी दिया हुआ है, इंटू में दिया हुआ है, वही देखो सेकंड वाला। ठीक है, 12 नंबर पहले देख लो, इंटीजर बोले नेचुरल नंबर कुछ भी, आई डेटा से पॉजिटिव इंटीजर कोई बात नहीं है, रिलेशन इसका एक आई क्रॉस आई डैश को दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ए बी रिलेटेड टू सी या डी, क्या लिखा दे सेम, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। हम 10 के बाद 12 दिखा रहा है, प्लस का जाए इंटू है। चलो स्टार्ट किया हम लोग, वी वेरीफाई द फॉलोइंग, रिफ्रेश चेक कर रहा है। चलो ए बी इक्वल टू बी इंटू ए होगा, वहां प्लस है इंटू लिख दिया, तो ए बी रिलेटेड टू बी ए हो गया, अरे ये भी हो गया, राइट। सीमेट ए बी रिलेटेड सी आर डी है, तो हमको क्या दिखाना, एला रिलेटेड टू इधर लाना है, उधर लेना है। चलो इसको थोड़ा पहले ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, इसको इधर लिखा, इसको उधर लिख दो, लेके बात है, तो एला आ गया, एला उल्टा आ गया, उल्टा आ गया। उसी था जो इंटू में किया था, एला माना दोनों, ए डी इक्वल टू बी सी, सी एफ इक्वल टू डी, वहां एडिंग किया था, ऐड नहीं करेंगे, ऐड करने से कटेगा नहीं, या मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, वहां क्या हम लोग उसमें क्या कहते हैं 1 and 2, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई का, तो इंटू इंटू हो जाएगा ना, इंटू तब कटेगा, देखो डी डी कट गया, सी सी कट गया, ऑटोमेटिक आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। क्लियर? इसको देख लो, तेरा नंबर ए रिलेटेड टू बी implies a equal to 1 by b on set of rational numbers so that are only symmetric but not reflexive, not tangential। अपने बनाना, बना नहीं बना पाएगा, चेक करेगा, वो दीजिए देख लें, खाली एला सिमेट्रिक होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या नहीं होगा, बोले ए इक्वल टू 1 by ए होता है, होता है नेबर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या ले रहा है, लेट ए इक्वल टू 1 by बी मान लिया, तो देखो तो बी को इधर ला रहा, तो बी इक्वल टू 1 by ए लिखने से कहा जाए,
इधर एक उधर sir. सिमेट्रिक हो गया, इस तरह बना लेना। टेंजेंट हो गया, देखिए लेट a इक्वल टू 1/b मान लिया एंड b इक्वल टू क्या मानेगा बोलो 1/c। तो हमको आगे a इक्वल टू 1/c होता प्रूफ होगा। देखिए a इक्वल टू 1/c नहीं होगा, देखो यहाँ पर a इक्वल टू का जगह 1/c बैठा दिया, ये लो सीट ऊपर चला जा रहा है, a इक्वल टू c 1/c नहीं होगा, तो इट इज नॉट टेंजेंट। प्रूफ कर लेगा आपने, कर लेगा। Yes, sir. ये तो प्रॉब्लम छूटा हुआ है, एक नंबर भी बहुत इजी है, कुछ है नहीं देखो। लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, बोले ये रियल नंबर बोलेगा, एंड रिलेशन आर ए सिंगल का ऊपर है, डिफाइंड ऑन ए आई एस ए रिलेटेड टू बी, मतलब दे दिया ए टू द पावर बी इक्वल टू बी टू द पावर। रिलेशन का मतलब क्या दिया बोलो, ए रिलेटेड टू बी मतलब बोल, इसका मीनिंग बोल दिया देखो, ए का पावर बी इक्वल टू बी का पावर में ए, इसका मीनिंग बोल दिया। तो आप दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक एक हम दिखा रहा, देखो रिफ्लेक्स दिखा रहा, पहले लिखा हुआ लैंग्वेज देखने की तरह लैंग्वेज है। बोलो सिंस ए लिटरे दिखाना हमको, ए टू द पावर ए इक्वल टू ए टू द पावर ए होगा, गलत? Yes, sir. दैट इंप्लाई ए रिलेटेड टू ए हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, वो लिखा हुआ लैंग्वेज। सिमेट्रिकली मान लेट ए रिलेटेड टू बी मान लिया, तो हमको क्या दिखाना बी रिलेटेड टू ए, तो जैसे हम ले रहा है ए टू द पावर बी इक्वल टू कितना हो गया, बी टू द पावर ए हो गया, तो हम इसको इधर लिख दिया बी टू द पावर ए इक्वल टू ए टू द पावर बी, ऑटोमेटिक बी रिलेटेड टू ए हो गया, तो क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद क्या दिखाना हमको, Transitive. Transitive. देखो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। लेट ए रिलेटेड टू बी मान लिया एंड बी रिलेटेड टू सी मान लिया, तो हमको क्या दिखाना बोलो, ए रिलेटेड टू क्या दिखाना है, C. C. सी दिखाना है। तो हमन ए टू द पावर सी इक्वल टू क्या दिखाना बोलो, सी टू द पावर ए, एला दिखाना है। एला अगर आ गया, एला अगर आ गया तो एला हो जाएगा मेरा, एला एक कैसे लाइन देगा। अब चलो अब एला ए रिलेटेड टू बी है, implies a to the power b equal to b to the power a है, b related to c है, ये थोड़ा b to the power c equal to c to the power b, यस समझ में सबको। अभी ए लाना है, ए टू द पावर सी इक्वल सी टू द पावर ए लाना है, तो देखो हम कैसे लाएंगे, ये दोनों b को हटाना, b है No, sir. b को हटाना है, तो चलो 1 लेके चलो या 2 लेके, जो मर्जी, ठीक है 1 लेके चल रहा है, 1 से पहले b का मान निकाल रहा है, तो b का मान से कितना हो बोलो, a का पावर b होल पावर में कितना हो जाएगा, 1/a. By A. 1/a हो गया, क्लियर, होल टू बार 1/a। अभी b का एरा मान यहाँ बैठा दो, तो तुम बोलते यहाँ तो b है, तो ये b है, कटेगा नहीं कटेगा, एक्चुअली क्या होगा a टू पावर b/a हो गया, एला सिस्टम, तो 2 बिकम्स 2 में बैठा रहा, b का जाएगा एला बैठा रहा, एला a टू द पावर b/a बैठा दे रहा, होल पावर में क्या c है, इधर c टू द पावर b है, ऑटोमेटिक आ जा रहा a टू द पावर, यहाँ पर क्या bc/a, c टू द पावर b, ये b और b कट गया नहीं कटा बोलो, तो a टू द पावर c, और ये पावर इधर 1/a है, उधर जाए c का पावर में हो गया, आ गया, तो इधर टू c हो गया। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. तो प्रॉब्लम इस टाइप का हो गया, देख लेना, बहुत इजी प्रॉब्लम है। अभी देखो हम लोग आर्टिकल, छोटे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या, पहला आर्टिकल क्या हम समझ लो, आर एंड आर डैश, या R1 R2 आर इक्वी वैलेंस रिलेशन, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ए बी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो प्रूफ दैट बोलेगा आर इंटरसेक्शन आर डैश
इज ऑल्सो इक्विवेलेंस होगा, प्रूव करना। बट आर यूनियन आर डैश इज नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस होगा। लैंग्वेज में ऐसी देगा या लैंग्वेज में देगा, क्या बोलेगा? प्रूव दैट intersection of two equivalence relation is an equivalent relation, but it is not true for union। ये क्वेश्चन लिखा हुआ देखना यहाँ पर, पहले जो बोला लैंग्वेज में लिखा हुआ है इस तरह भी दे सकता, तो बच्चे ही प्रूव कर दे। देखो वेरी सिंपल है, पर इंटरेस्ट दिखा रहा हम लोग। टू प्रूव आर इंटरसेक्शन आर डैश इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? इक्विवेलेंस प्रूव करना है। पहले तो पहले आर इंटरसेक्शन आर डैश, अब सेट तो ये ले लिया, ये किसका सबसेट दिखाना पहले हमको? रिलेशन के लिए पहले किसका सबसेट दिखाना हमको? एक क्रॉस है, एक क्रॉस का, वेरी गुड। तो देखो ये एक क्रॉस का सबसेट दिखाना हमको, ये ना बोलो सबसेट ऑफ आर है क्या ना, पहले बोलो ये आर डैश लिखो जो मर्जी। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है रे भाई? एला पुट से इंटरसेक्शन है, एला आर है, एला आर डैश है, ये एला क्या इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट, जो मर्जी लिखो। और आर के तो इक्वल से बोल दिया था ना, तो आर किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का। तो देखो पहले एला दिखाना भाई, एला नहीं देखा तो मार्क्स का। आर आर डैश सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए दिखा दिया। चलो अभी इसको क्या दिखा? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड टाइप दिखा दिया। अभी यहाँ दिखा रहा, पहले सबसेट दिखा दिया हम लोग, रिफ्लेक्सिव। सिंस आर एंड आर डैश रिफ्लेक्सिव है ना, नहीं बोलो। चलिए दोनों को क्या बोल दिया था तुमको? दोनों को क्या बोल दिया था? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दिया था। ये तो रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड करेगा, इसमें भी रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड बोल क्या लिखा देखो, तो दैट मींस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर डैश। तो एंड हटेगा तो क्या आ जाएगा? यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया दोनों का, तो इस रिफ्लेक्सिव होगा। सबको क्लियर? यस सर। सिमेट्रिक देखो, एक्स वाई बिलोंग्स ले लिया, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डैश हो गया, तो इंटरसेक्शन तोड़ मतलब इसलिए एंड लिखा हम लोग। तो आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, आर सिमेट्रिक है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा, ए भी सिमेट्रिक है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। तो दोनों में है एंड को हटाया इंटरसेक्शन, तो एक्स वाई लिया तो वाई एक्स आ गया, सिमेट्रिक हो गई। उसी तरह ट्रांजिटिव बहुत इजी है, एक्स वाई और वाई जे दो एलिमेंट ले लिया बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हमको प्रूव करना है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखो दोनों में अलग अलग कर लिया। आर क्या है? ट्रांजिटिव है, इसमें तो होल्ड करेगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, इसमें भी एक्स जेड बिलोंग्स टू आर डैश, एंड तोड़ द इंटरसेक्शन आ गया, इक्वल रिलेशन हो गया। लेकिन अभी हमको क्या दिखाना है बोलो? ये सबको समझ में आने आया? यस सर। अभी हमको क्या, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर यूनियन। मैथ में नॉट ट्रू कैसे दिखाता है? एग्जांपल से, एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट लिखेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट union of two equal relation may not be equal relation by the following example। तो चलो कोई एक छोटा एग्जाम्पल ले लो, ए बी सी ले लिया हम लोग, एक तो रिलेशन आर बनाया, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो पहले सी में रिप्लेस कर लो, तुम्हारा कभी दिक्कत नहीं होगा। तब याद आ रहा है, रिफ्लेक्सिव हुआ क्या नहीं बोलो? हो गया। यस सिमेट्रिक सर। बना लो, ए बी ले लो और बी ए ले लो, उल्टा ले लो इसका, सिमेट्रिक हो गया। Yes, sir. ट्रांजिटिव हुआ, यस। यस बी Yes, बी sir. हटेगा तो ए है, ए हटेगा तो बी बी है, तो ये तीनों होगी इक्विवेलेंस। 8-10 ले लिया अभी, रिफ्लेक्सिव बना लो, बना लिया। अब यहाँ ए बी लिया था, ए बी मान लो, तो हमको यूनियन निकाल। अभी दूसरा ले लो, बी सी ले लिया या सी ए ले लो, जो मर्जी।
तो BC लिया तो अभी क्या लेना पड़ेगा बोलो? CB. AB। इधर क्या तीनों होल्ड हो गया, तो AB इक्विवेलेंस हो गया AB, तो लिख क्लियरली R and R इक्विवेलेंस रिलेशन, जब दोनों का यूनियन निकाल रहा है, यूनियन निकाल रहा है। यूनियन जानता है, निकालना नहीं जानता सेट में? ABC कॉमन था, लिख दिया पहले, AB BA लिख दिया, अभी क्या लिखें बोलो? BC BC plus CB, बस हो यूनियन। तो हियर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट टेंजेटिव। दिखेंगे इट इज नॉट एन टेंजेटिव बिकॉज देखो AB है और BC है, तो क्या होना चाहिए? AC भी होना Yes, sir. AC होना चाहिए, अगर BB हट के, तो AC होना चाहिए। तो AC है इसमें? नहीं सर। No, तो लिखे sir. इट इज नॉट टेंजेटिव बिकॉज AB BC बिलोंग्स टू दिस बट AC बिलोंग्स टू दिस। वैसे हो गया, वही बना हुआ है, दो निकाला, नॉट टेंजेटिव, क्या नहीं बोल दिया, नॉट इक्वल रिलेशन। इज इट क्लियर और नॉट? Clear, sir. देखो इनवर्स रिलेशन किसको बोलेंगे? जैसे तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है। इनवर्स रिलेशन जरा मैं एग्जाम्पल समझा, ये तो R कोई रिलेशन है, उसका तो डेफिनेशन समझाएंगे। AB है BC है मान लिया, इसका इनवर्स क्या होगा? इनवर्स जब देंगे उल्टा हो जाएगा, AB जो है BA हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा? A है इनवर्स ऑफ R। तो इनवर्स रिलेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. तो जैसे कैसे लिखेंगे? इफ RBA रिलेशन then R inverse is inverse of R and defined as, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म डिफाइन कर रहा है। X Y बिलोंग्स टू R इनवर्स अगर है तो कॉमा, तो YX किसका एलिमेंट हो जाएगा? तब R का। किसका हो जाएगा? R का हो जाएगा। वैसे हो गया डेफिनेशन, वही इनवर्स रिलेशन डिफाइन लिखा हो, देखना एक YX है तो XY बिलोंग्स टू R होगा। एग्जाम्पल तो हम समझा दिया, एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया। A है, इसका उल्टा वही होगा, AB है तो BA हो जाएगा, BC है तो CB हो गया। अभी हम लोग जो थ्योरम पे करने जाए, सेकंड थ्योरम, तो अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन, R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा। प्रूफ करने बोला, वही बोला, प्रूव दैट द इनवर्स रिलेशन ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ऐसा 5 थ्योरम रहेगा, 5 मार्क्स होता ना क्वेश्चन तुम लोग का बी ग्रुप में। अच्छा 8 चीज बी ग्रुप में तो 5 मार्क्स का तो बोला होगा। अब तुम लोग का एग्जाम अप्रैल का एंड में स्टार्ट लेगा, 5th सेमेस्टर, या मई का फर्स्ट में लेगा। कंट्रोलर सब आया था कॉलेज में मंडे को, बोले भूल गया तुम लोग, मंडे को आया था, हम लोग एग्जाम चला पीजी का, बोला एनी हाउ एग्जाम लेंगे अप्रैल का एंड या मई का फर्स्ट, ध्यान में रखना। ये तो मेहनत कर जाएगा तो पूरा अच्छा से दिन रात। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, इसमें ध्यान देना ठीक से। तो लिखा प्रूव दैट द इनवर्स रिलेशन ऑफ एन इक्वल रिलेशन इज आल्सो इक्विवेलेंस। तो चलो आर इक्वल रिलेशन, आर इनवर्स इक्वल रिलेशन प्रूव करना हमको। टू प्रूव वेरीफाई द फॉलोइंग। चलो आर इज रिफ्लेक्सिव है तो एक्स कौन से बिलोंग्स टू आर, तो उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा? एक्स को उल्टा क्या, एक्स से होगा, आर इनवर्स गया तो सिमेट्री दिखाया जा रहा, तो एक्स वाई आर इनवर्स ले लिया लोग। हमको क्या दिखाना है बोलो? वाई एक्स बिलोंग्स टू क्या दिखाना है? आर इनवर्स। तो स्टार्ट कर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, आर में बदलेंगे, तो एक्स वाई जब आर इनवर्स कहता है तो वाई एक्स आर का हो जाएगा। आर सिमेट्रिक है क्या ना बोलो? Yes, sir. तो वाई जब आर का है तो एक्स वाई आर का होगा, फिर अब इनवर्स से बदल रहा है तो एक्स वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स ऑटोमेटिक। कुछ टेंजेटिव प्रूव कर दें, बहुत इजी है। एक्स वाई वाई जेड ले लिया बिलोंग्स टू आर इनवर्स,
वाई वाई इक्वल लेना हमको, मतलब क्या हो गया, आर इनवर्स का है, तो जब आर लिखेंगे तो वाई एक्स हो जाएगा, जेड वाई हो जाएगा। इसको पहले लिख रहा है, इसको उधर लिखा है, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल इक्वल को इधर लिखा है। आर क्या टेंजेटिव है, तो वाई और हट के क्या होना चाहिए बोलो, जेड एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आर यूज करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा, तो एक्स जेड आ गया, इसको वजह से प्रूफ हो गया। सबको क्लियर? खत्म हो गया। इसका बाद सब लोग वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्ट होगा, उसका पहले डेफिनेशन जो बढ़िया समझाना भाई। पार्टीशन ऑफ ए सेट, पार्टीशन ऑफ ए सेट, पार्टीशन मतलब पार्ट पार्ट करते हैं उसको बोलते हैं पार्टीशन। तो सेट को है तो ए है, ए बी सी मान लिया, तो देखो हम इससे सबसेट बना रहा है, एक तो सबसेट ए बनाया, ऐसे सबसेट मान लिया बी सी बनाया, ए का ए का सबसेट है क्या ना, पहले बोल रहा है Yes, sir. ए भी ए का सबसेट है, ठीक है ना। अभी ये दोनों क्या डिसजॉइंट, जानता डिसजॉइंट सेट किसको बोलता बोलो, जब ए इंटरसेक्शन बी फाइव होगा, फाइव मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो दोनों को डिसजॉइंट बोलता है। अभी ये डिसजॉइंट है क्या ना, पहले बोलो Yes, sir. Yes, sir. डिसजॉइंट। ये दोनों का यूनियन लेने से क्या होगा, A. ये आ जाएगा। तो इसको ये सब लेकर सबसे लेकर सेट बनाए, इसी को बोलेंगे पार्टीशन ऑफ ए, पार्टीशन ऑफ ए हो गया। तो बहुत सा पार्टीशन बनेगा एक तो सेट का, इसका बहुत सा पार्टीशन बनेगा, 8 पार्टीशन बना, देखो ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, सिंगलटन, सब सिंगलटन ले लिया। है क्या ना, पहले बोलो Yes, sir. और सब डिसजॉइंट है। आज Yes, सबका sir. यूनियन क्या होगा, ए होगा, ए बी पार्टीशन हो गया, आर भी पार्टीशन होगा, पी3 देखो, तो हम ए बी ले लिया यहाँ पर ही, और सी ले लिया सिंगल, ए बी पार्टीशन हो गया, डिसजॉइंट है। P4 ले लिया, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, ए बी पार्टीशन है No, sir. नो सर, क्या ये नहीं, नहीं है, कॉमन है। क्या नहीं, Sir, B दोनों में है. डिसजॉइंट है, अबे ये पार्टीशन नहीं है। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट इज डिसजॉइंट सेट ऑफ, सेला भी सेट बन रहा है, सेट ऑफ डिसजॉइंट, डिसजॉइंट लिखना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट लिखो, disjoint subset of A and their union is the set itself, and their union is the set itself। ऐसे union लेने से वो ऑब्जेक्ट खुद आ जाएगा, उसको बोलता है पार्टीशन। तो समझ में आ रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. वो लिखा, एक सेट ए नाम देते, एक्स दिया, जो मर्ज नाम दे, एक्स बी है नॉन एम्प्टी सेट। द डिसजॉइंट लिखा, देखो डिसजॉइंट क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ द सेट एक्स if their union is the set itself। डिसजॉइंट यहाँ लिखा, सेट itself, अपना ढंग से लैंग्वेज लिखो। एग्जांपल हम जिस देखा, पार्टीशन से पार्टीशन हो गया, ऑल आर द पार्टीशन ऑफ एक्स इज नॉट अ पार्टीशन, क्या पार्टीशन नहीं है बोल देला, डिसजॉइंट तो है, पार्टीशन क्या नहीं है, Union करने से C नहीं आएगा. यूनियन करने से नहीं आ रहा, इट इज नॉट पार्टीशन। आया समझ में? अरे हाँ ना ना, Yes, sir. आ गया। अभी इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट किसी को रिलेशन नहीं, अभी क्लास, इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट की समझिए, ठीक समझ रहा है, लेकर इसको लेकर हम लोग काम है, इसको लेकर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बनेगा 2-3 ठो तुम लोग का, और एक से 1.5 क्लास में एक फिनिश हो जाएगा चैप्टर, उसका 3rd चैप्टर आधा क्लास फिनिश होगा, उसका लैटिस थोड़ा मानना है, उसका बाद काउंट। तुम लोग का सेट तो हम 6-7 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, फरवरी तक हम कंप्लीट कर देंगे, मार्च से पकड़ लेंगे हम लोग, सॉरी नेक्स्ट वीक से वेक्टर पकड़ लेंगे, इसको वेक्टर दिए चलेंगे, वेक्टर और स्पेशल फंक्शन। चलो अभी इक्विवेलेंस क्लास,
अब पहले एग्जाम्पल समझो। ए बी सी ले लिया, आर इक्वल रिलेशन बना रहा, बोलो ए कॉमा ए कॉमा बी ले लिया, बी कॉमा ए लेने पड़ेगा, बी लेने पड़ेगा, सी लेने पड़ेगा। क्लियर? पहले इक्वल रिलेशन है क्या ना, पहले बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस यस, ए बी बी सी से रिप्लेसिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और टेंजेटिव भी हो गया। यहाँ पे क्या एलिमेंट है? 3. 3 तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना इक्विवेलेंस क्लास होगा, वो भी सेट है, वो भी सेट होगा। ए का इक्विवेलेंस क्लास इस समय बोल रहा है, तो ए के इक्विवेलेंस क्लास को थर्ड ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग। इधर क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा देखो, समझो। इसमें ए का साथ जो जो रिलेटेड है वो एलिमेंट यहाँ आएगा। तो ए का साथ आपने खुद ए रिलेटेड है क्या नहीं, पहले बोलो। Yes, sir. yes sir ए आएगा। ए का साथ बी रिलेटेड है, yes sir बी Yes, sir. आएगा। ए का साथ सी रिलेटेड है, No, sir. yes sir नहीं। तेरे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए हो गया, ए सेट टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी क्या होगा बोलो, यहाँ पर ही बोलो। AB. ए बी हो जाएगा, ए रिलेटेड है, बी भी रिलेटेड है, इधर से रिलेटेड हो भाई, इधर से जो मर्जी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी क्या हो गया बोलो? C. ओनली सी, कुछ नहीं हो गया। ये है इक्विवेलेंस क्लास। तो डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? लेट ए बी ए सेट और ए बिलोंग्स टू ए। The equivalence class of A denoted by this and defined as, कैसे इक्वल टू ए से बी एलिमेंट आएगा such that B related to A by A लिखो, A related to B। बस यही हो गया इक्वल डेफिनेशन। जो जो ए का साथ रिलेटेड आएगा वो एलिमेंट इसका होगा, वही यहाँ पे लैंग्वेज। का बी का सी का दिखा, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये हम प्रूव करेंगे, आगे जाके प्रूव करेंगे ना। इसका 3 एलिमेंट है, इक्विवेलेंस क्लास के बना, 1 तो बना, 2 तो बना, 3 तो बना। इसमें ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन जा रहा है इक्विवेलेंस क्लास में? हाँ सर। कॉमन जा रहा, क्या कॉमन जा रहा है? AB. AB. तो दोनों क्या हो गया? Equal. इक्वल हो गया। ये दोनों में कोई एसी में, ये दोनों में कोई कॉमन जा रहा है? नहीं सर. No, sir. एला क्या हो गया? Disjoint. डिसजॉइंट। दैट इज दो इक्विवेलेंस क्लास जब बनाएंगे हम लोग, आइदर डिसजॉइंट होगा और इक्वल होगा। एक इसमें एक एलिमेंट कॉमन, एक एलिमेंट कॉमन नहीं जाएगा, तो पूरा कॉमन जाएगा, नहीं तो डिसजॉइंट होगा। क्लियर सब? इक्वल होगा या डिसजॉइंट, प्रूव करेंगे। थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम। सबको क्लियर है नहीं? ये तो एग्जाम्पल से हम प्रूव कर दिया, अभी हम थियोरेटिकली प्रूव करते हैं इसको, हमको इसको थियोरेटिकली प्रूव करना है। नोट टू देना फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन आर टू इक्वल क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिटी प्रूव करेंगे हम बाद में। तो आज हम यहाँ तक पढ़ाया। अच्छा लास्ट में गलती बोला, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन तुम लोग पढ़ा था? हायर अरिथमेटिक पढ़ा था तुम लोगों ने? Yes, sir. yes sir हाँ, हायर अरिथमेटिक कॉन्ग्रुएंस पढ़ाया था, देख लेना एक बार। एक को सेम है। एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कराएंगे फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास हम एक चैप्टर होगा तो कल हम नहीं ले पाएंगे, हो तो ले भी लेंगे, अजय दे देंगे। मंडे को हम पढ़ाएंगे, मंडे एक अलग क्लास में ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, एक क्लास फिनिश हो जाएगा। उसका बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पार्टीशन। तो एक काम करो,
सेट 3 कंप्लीट होने के बाद वेक्टर पकड़ेंगे। सेट 3 में 5-6 क्लास तो वेक्टर हाई अरिथमेटिक एक्सरसाइज 2 किताब हम एक्सरसाइज चलेंगे। क्लियर? ओके, आज यहाँ तक पढ़ो। नेक्स्ट ये नंबर क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ाएंगे। वेरी भी आए बोल, वो वेरी इंपॉर्टेंट, आर भी दे दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास यहाँ से पढ़ाएंगे। ओके, इक्विवेलेंस क्लास तो थोड़ा देख लेना, सॉरी ये सब पार्टीशन देख लेना, और ये सब देख लेना तुम्हारा कंग्रुएंट सिलेक्शन पढ़ाया था हायर अरिथमेटिक में है, देख लेना। अच्छा 3-4 तो लास्ट महीना का पेमेंट बाकी है, क्लियर कर देना भाई। हमको बार बार मैसेज नहीं करना पड़ेगा।